नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं MJP न्यूज। MJP न्यूज में आज सूर्य का पर्व, छठी मैया का पर्व आज संझिया घाट संपन्न हुआ। आइए बता देते हैं आप सभी लोगों के। इन सूर्य मंदिरों में उमड़ती है व्रतियों का भारी भीड़। सूर्य मंदिर यानी आस्था का संगम और मान्यताओं का मंदिर। छठ पर अस्तांचलगामी और उदयमान सूरज को अर्घ्य देकर श्रद्धालु मनोवांछित फल की कामना करते हैं। ऐसे मान्यता है कि भगवान सूर्य सभी को मनोकामना पूरी करते हैं। देवों में तो लाखों व्रतिया पहुंचते हैं। सूबे में कई सूर्य मंदिरों की पौराणिक के महत्व भी है, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पर्व पर महापर्व छठ के दौरान तो नज़ारा कुछ और अलग ही होता है। छठ के दौरान मंदिरों के आसपास मेला सा नज़ारा दिखता है। वैसा ही एक छठ भगवतिया गांव में पोखरा पर भी होता है। आइए पहले चलते हैं हम लोग औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला में देव स्थान है। देव में पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। कार्तिक छठ को लेकर देव सज धज कर तैयार हो रहा है। नगर शैली में बने सूर्य मंदिर की अपनी महत्ता है और इसका द्वार पश्चिम मुखी होने के कारण यह मंदिर सबसे अलग है। सूर्य पूजा के केंद्र के रूप में विख्यात देव में हर साल लाखों लोग अर्घ्य प्रदान करते हैं। और प्रदान करते हैं। और देते हैं। और इस पर इसका भी ज़्यादा भीड़ होने के संभावना होता है। इस बार रविवार को भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। प्रशासन श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए तैयारियां में जुटी हुई है। बक्सर, दूसरा हम लोग चलते हैं बक्सर। कार्तिक मास में उमड़ते हैं छठ व्रती। औरंगाबाद के देव सहित अन्य जगहों पर स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में कार्तिक छठ के दौरान काफ़ी भीड़ लगती है। ऐसा ही एक सूर्य मंदिर है जिसके राजपुर प्रखंड के देवढिया गांव में अमूमन के मुताबिक यह सूर्य मंदिर 1500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवरिया गांव। इसी गांव में स्थित है सूर्य मंदिर। इस मंदिर की पत्थर से बनी चौखट पर
अनजान लिपि में कुछ अंकित है। इतिहासकारों को मानना है कि सूर्य आदि सम्राट हर्षवर्धन के काल में देश की विभिन्न जगहों पर कई सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। यह मंदिर भी उसी दौर का माना जाता है। तीसरा है आपको बेलाउर मनोकामना पूर्ति को आते हैं लोग। भोजपुर के उदवंत नगर प्रखंड के बेलाउर गांव में स्थापित सूर्य मंदिर छठ व्रत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साल करीब 50-60 हजार व्रतधारी छठ करने पहुँचते हैं। बिहार के अलावा यूपी, झारखंड व मध्य प्रदेश सहित भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले लोग भी बेलाउर सूर्य मंदिर में छठ व्रत करने पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ छठ व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। आरा जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आरा सहार मुख्य मार्ग पर बेलाउर गांव के दक्षिण पश्चिम कोने पर भगवान भास्कर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आरा रेलवे स्टेशन से विभिन्न वाहनों से करीब 20 मिनट में बेलाउर की दूरी तय की जाती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं रोहतास। आस्था का प्रतीक है गुजरू मंदिर। काराकाट प्रखंड क्षेत्र के देव मार्कंडेय व गुजरू गांव के सूर्य मंदिर में अर्घ देने के लिए प्रति वर्ष हजारों छठ व्रती आते हैं। वे भगवान भास्कर के प्रतिमा की भी विधिवत पूजन भी करते हैं। छठ पर्व को देखते हुए सूर्य मंदिर का रंग रोगन किया गया है। देव मार्कंडेय स्थित सूर्य मंदिर का इतिहास प्राचीन है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार मंदिर के समय विभिन्न प्रकार के शिलालेख पर अंकित चित्र लिपियों से यह मंदिर किसी चेरो खरवार शासक द्वारा निर्मित बताया जाता है। पूर्व में प्रकाशित शाहाबाद गेरिजियट के अनुसार मंदिर का निर्माण काल 6वीं से 8वीं शताब्दी बताई गई है। एक आइए सासाराम में 7 घोड़ों पर सवार हैं भास्कर। कैमूर पहाड़ी को गोद में स्थित सदोखर गांव का राम जानकी मंदिर सरोवर के बीच में स्थित विशाल सूर्य मंदिर का अद्भुत इतिहास है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दशक के पूर्व से संत शिवपुरी महाराज का आगमन हुआ। वह राम जानकी मंदिर के परिसर में रहने लगे। उन्होंने एक बार गांव वालों तालाब का पानी निकालकर मछली मारते देख लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद इस तालाब के पानी निकालने के बाद मछली नहीं मिलेगी। बाद में पुनः लोगों ने एक बार फिर पानी निकालकर मछली मारने के प्रयत्न किया तो सभी मछलियां मेढक का रूप धारण कर ली। भले तालाब से जल से मछली निकाल लेना पर मछली
तो मिलती हैं, लेकिन पानी निकालने के बाद इसमें एक भी मछली नहीं मिलती है। यह है सासाराम का कैमूर पहाड़ी के मंदिर की विशेषता। उसके बाद हम लोग चलते हैं धराउल। सभी के मन्नत होती है पूरी। मगध क्षेत्र के ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण धराउल गांव स्थित सूर्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि सच्चे मन से कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर पूजा करता है तो भगवान भास्कर उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। साहित्यकार डॉक्टर राम नरेश मिश्रा हंस के अनुसार 400 साल पहले राजा चंद्रसेन को धराउत राजधानी हुआ करती थी। चंद्रसेन ने ही चंद्रपोखर के नाम से विशाल तालाब का निर्माण कराया था। उसी के किनारे यह सूर्य मंदिर बनाया गया था। बड़ी संख्या में छठ व्रती धराउत में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ की प्राकृतिक छटा का भी आनंद लेते हैं। अगला चलते हैं नालंदा। देश के 12 अंकों में बड़गांव सम्मिलित है। देश के 12 अंकों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में नालंदा के बड़गांव और औकरी भी सम्मिलित है। अंगौरी भी सम्मिलित है। मंदिर के पुजारी राजकुमार मिश्रा कहते हैं कि बड़गांव का पुराना नाम बराक था। ऐसा मान्यता है कि भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बड़गांव से ही शुरू हुई थी। मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण से मिलने एक बार द्वारिका गए थे। उसी दौरान किसी बात पर राजा संभा को हंसी आ गई। महर्षि दुर्वासा ने उसकी हंसी को अपना उपहास समझ लिया और राजा संभा को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। बाद में श्री कृष्ण ने राजा संभा को कुष्ठ रोग से निवारण के लिए सूर्य की उपासना और सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी। राजा संभा राशि को खोजने में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो साधक ने चल रहे सेवक को अपने पानी लाने का आदेश दिया। घना जंगल होने के कारण पानी दूर दूर तक नहीं मिला। एक जगह गड्ढे में कुछ पानी था। सेवक ने उसी पानी को लाकर राजा को दिया। पानी पीते ही उन्होंने अपने आप में अप्रतिशत परिवर्तन महसूस किया। इसके बाद राजा संभा ने 49 दिनों तक बराक में रहकर सूर्य की उपासना की और अर्घदान किया, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। यह नालंदा की विशेषता। अंगौरी धाम पूजा से मिलता है मनोवांछित फल।
एकंगर सराय नालंदा के दूसरा सूर्य मंदिर है। एकंगर सराय प्रखंड के पौराणिक सूर्य नगरी अंगौरी धाम में भगवान भास्कर का प्राचीन मंदिर है। अंगूरी का पूरा नाम अंग मार्ग था। अंगौरी धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष रामभूषण दयाल कहते हैं कि मान्यता है कि श्राप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के पौत्र राजा संभा ने अंगूरी धाम में सूर्य की उपासना की थी। अंगारी का सूर्य मंदिर भी अनोखा है। अमूमन मंदिरों का दरवाजा पूरब की दिशा में होता है, लेकिन यहाँ के सूर्य मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर है। इसके पीछे भी मान्यता जुड़ी हुई है। कथा है कि एक बार अंगौरी धाम के रास्ते से एक बारात जा रही थी। कुछ बारातियों ने कहा कि अगर सूर्य देव में शक्ति है तो मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम हो जाए। इतना कहते ही मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर हो गया। यह अंगौरी धाम की कथा है, पौराणिक कथा। उसके बाद नवादा में द्वापर जुगिन के हांडिया का सूर्य मंदिर है। नवादा नगर द्वापर युग के 12वें सूर्य मंदिर में से एक हांडिया का सूर्य मंदिर माना जाता है। नवादा जिले से नारदीगंज प्रखंड के हांडिया में यह सूर्य मंदिर NH 82 से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम अवस्थित है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर को द्वापर जुगीन मानने को लेकर किंवदंती है कि श्री कृष्ण के पुत्र संभा ने कुष्ठ रोग के श्राप से मुक्ति के लिए 12 सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। उनमें से ही एक हांडिया का सूर्य मंदिर है। मगध की राजधानी राजगृह में लगभग 8 किलोमीटर दूर बनाया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वीरभद्र वंश ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही समाप्त हो चुका था। उस समय का ईंट अभी भी धरोहर के रूप में मौजूद है। दूसरा मंदिर मगध क्षेत्र के ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण धराउत गांव स्थित सूर्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि सच्चे मन से कोई भी व्यक्ति वहां आकर पूजा करता है तो भगवान भास्कर उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। साहित्यकार डॉक्टर राम नरेश मिश्रा हंस ने के अनुसार करीब 400 साल पहले राजा चंदौल की धराउत राजधानी हुआ करती थी। चंदौल ने ही चंद्रशेखर के नाम से विशाल तालाब का निर्माण कराया था। उसी के किनारे यह सुंदर मंदिर स्थित है।
प्रकृति के पूजा उपासना का महापर्व छठ के पीछे जो दर्शन है वह विश्वव्यापी है। शायद यही कारण है कि इस पर्व के प्रति लोगों में आस्था आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी देखी जाती है। दरअसल छठ पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है और इसका उल्लेख आदि ग्रंथ ऋग वेद से मिलता है। दीपावली पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं तो छठ पर नदी, तालाब, पोखरा आदि जलाशयों की सफाई करते हैं। जलाशयों की सफाई की यह परंपरा मगध, मिथिला और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन काल से चली आ रही है। दीपावली के अगले दिन से ही लोग इस कार्य में जुट जाते हैं क्योंकि बरसात के बाद जलाशयों और उसके आसपास के कीड़े मकोड़े अपना डेरा जमा लेते हैं जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं। इस तरह छठ जलाशयों की सफाई का भी पर्व है। आज स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनपसंद परियोजनाओं में शुमार है। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार स्वच्छता अभियान और गंगा की सफाई को लेकर तेज मुहिम चला रहे हैं। छठ पूजा में सूर्य की उपासना की जाती है, कठिन व्रत व नियमों का पालन किया जाता है। इस तरह यह प्राकृतिक पूजा के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और लोकाचार में अनुशासन का भी यह पर्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी व सप्तमी के 2 दिन मनाए जाने वाला इस त्योहार के लिए व्रती महिला चतुर्थ तिथि से ही शुद्धि के विशेष नियमों का पालन करती है। पंचमी को खरना व षष्ठी को संध्या अर्घ्य और सप्तमी को प्रातः अर्घ्य देकर सूर्य पूजन उपासना का समापन होता है। छठे में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य का ध्यान करने की प्रथा है। जल चिकित्सा यह कीट स्नान कहलाता है। इसमें शरीर के कई रोग का निवारण होता है। नदी, तालाब व अन्य जलाशयों के जल में देर तक खड़े रहने से कुष्ठ रोग समेत कई चरम रोगों का भी उपचार हो जाता है। हम जानते हैं कि धरती पर वनस्पति व जीव जंतुओं को सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। सूर्य की किरणों से ही विटामिन डी मिलती है। पश्चिम के देशों में लोगों को सूर्य की रोशनी पर्याप्त नहीं मिलने से उनमें से विटामिन डी की कमी पाई जाती है और उसे इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग का खतरा बना रहता है। इसलिए रोगों से बचने के लिए लोग दवाई से विटामिन डी की अपनी ज़रूरत पूरे करते हैं। भारत की अर्थशास्त्रियों स्थित अंतरिक्ष स्थित अक्षांकीय स्थिति ऐसी है कि देश के हर भूभाग में सूर्य का भरपूर प्रकाश मिलता है।
सूर्य को इसलिए भी रोगनाशक कहा जाता है क्योंकि जिस सूर्य की किरणें जिस घर में सीधी पहुंचती हैं उस घर में कीड़े मकोड़े का वास नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ के लोग पूर्वमुख घर बनाना पसंद करते हैं। छठ का त्यौहार जाड़े की शुरुआत से पहले मनाया जाता है। जाहिर है जाड़े में सर्वोच्च का महत्व सूर्य उष्मा का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए सूर्य की उपासना कर लोग अपने शीत ऋतु के कड़ाके की ठंड से बचने का निवेदन करते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना कर लोग शीत ऋतु से बचने का निवारण करते हैं। यही वह जल संरक्षण का भी पर्व है। प्राकृतिक पूजा हिंदू धर्म की संस्कृति है। इसमें यह परंपरा रही है कि जिस जीव से या जीवेतर वस्तु से हम उपेक्षाकृत होते हैं उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ नदी, तालाब, कुआं, वृक्ष आदि की पूजा की परंपरा है। ऋग्वेद में भी सूर्य, नदी और पृथ्वी को देवी देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। आइए एक बार फिर इन सूर्य मंदिरों में उमड़ती हैं व्रतियों का भीड़। सूर्य मंदिर के बारे में जानते हैं। नवादा द्वापरीन युग के हांडिया का सूर्य मंदिर, द्वापर युग के 12 सूर्य मंदिरों में से एक हांडिया का सूर्य मंदिर माना जाता है। नवादा जिले के नादिरगंज प्रखंड के हांडिया में यह सूर्य मंदिर NH 82 से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर को द्वापरीन युग मानने को लेकर किंवदंत है कि श्री कृष्ण के पुत्र शंभा ने कुष्ठ रोगों के श्राप से मुक्ति के लिए 12 सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उनमें से ही एक हांडिया का सूर्य मंदिर मगध की राजधानी राजगिरी से लगभग 8 किलोमीटर दूर बनाया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बृहभद्र वंश ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही समाप्त हो चुका था। उस समय का ईंट अभी भी धरोहर के रूप में मौजूद है। कहाँ? नवादा में। नवादा से अब चलिए नालंदा। नालंदा देश के 12वें आर्कों में बड़गांव सम्मिलित है। देश में 12 आर्कों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ने नालंदा के बड़गांव और अंगौरी में सम्मिलित है। मंदिर के पुजारी राजकुमार मिश्रा कहते हैं कि बड़गांव का पुराना नाम बराक था। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बड़गांव से ही शुरू हुई थी। मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण से मिलने एक बार द्वारिका गए थे। उसी दौरान किसी बात पर राजा शंभा को हंसी आ गई। महर्षि दुर्वासा ने उन्होंने हंसी को अपना उपहास समझ लिया
और राजा संबा को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। बाद में श्री कृष्ण ने राजा संबा को कुष्ठ रोग से निवारण के लिए सूर्य की उपासना और सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी थी। राजा सांबा राशि को खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें प्यास लगी थी। साथ में चल रहे सेवक को पानी लाने का आदेश दिया। घना जंगल होने के कारण पानी दूर दूर तक नहीं मिला। एक जगह गड्ढे में कुछ पानी था। सेवक ने उसी पानी लाकर राजा को दिया। उसी का पानी लाकर राजा को दिया। पानी पीते ही उन्होंने अपने आप में अप्रत्याशित परिवर्तन महसूस किया। इसके बाद राजा सांबा ने 49 दिनों तक बराक में रहकर सूर्य की उपासना की और अर्घदान किया, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। अंगौरी धाम पूजा से मिलता है मनोवांछित फल। ये भी नालंदा का एक कंकरसराय प्रखंड के पौराणिक सूर्य नगरी अंगौरी धाम में भगवान भास्कर का प्राचीन मंदिर है। अंगौरी का पुराना नाम अंगाकार था। अंगौरी धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष रामभूषण दयाल कहते हैं कि मान्यता है कि श्राप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के पौत्र राजा संबा ने अंगौरी धाम में सूर्य की उपासना की थी। अंगौरी एक सूर्य मंदिर भी अनोखा है। अमूमन मंदिरों का दरवाजा पूरब दिशा की होता है, लेकिन यहाँ के सूर्य मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर है। इसके पीछे भी मान्यता जुड़ी हुई है। कथा है कि एक बार अंगौरी धाम के रास्ते एक बारात जा रही थी। उस बारातियों ने कहा कि अगर सूर्य देव में शक्ति है तो मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम हो जाए। इतना कहते ही मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर हो गया। बक्सर कार्तिक मास में उमड़ते हैं छठ व्रती। औरंगाबाद के देव सहित अन्य जगहों पर स्थित प्राचीन सूर्य मंदिरों में कार्तिक छठ के दौरान काफी भीड़ लगती है। ऐसा ही एक सूर्य मंदिर है जिले के राजपुर प्रखंड के देवगढ़िया गांव में। अमूमन के मुताबिक यह सूर्य मंदिर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। जिस मुख्यालय में करीब 30 किलोमीटर, जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है देवढिया गांव। इसी गांव में स्थित है सूर्य मंदिर। इस मंदिर की पत्थर से बनी चौखट पर अनजान लिपि में कुछ अंकित है। इतिहासकारों के मानना है कि सूर्य उपासक सम्राट हर्षवर्धन के काल में देश की विभिन्न जगहों पर कई सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। यह भी उसी दौर का बनाया गया मंदिर लगता है। बेलाउर। अब चलिए भोजपुर का मंदिर के बारे में समझते हैं। भोजपुर के उदवंत नगर प्रखंड के बेलाउर गांव में स्थापित सूर्य मंदिर छठ व्रत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल करीब 50-60 हजार व्रतधारी छठ करने पहुँचते हैं। बिहार के अलावा यूपी, झारखंड व मध्य प्रदेश सहित
भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोग भी बेलाउर सूर्य मंदिर में छठ व्रत करने पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ छठ व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आरा जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आरा सहार मुख्य मार्ग पर बेलाउर गांव के दक्षिण पश्चिम कोने पर भगवान भास्कर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आरा रेलवे स्टेशन विभिन्न वाहनों से करीब 20 मिनट में बेलाउर की दूरी तय की जाती है। सासाराम एक रोहतास में, चलिए पहले आस्था का प्रतीक है गुज्जर मंदिर। काराकाट प्रखंड क्षेत्र के देव मार्कंडेय व गुजूर गांव के सूर्य मंदिर में अर्घ देने के लिए प्रति वर्ष हजारों छठ व्रती आते हैं। वे भगवान भास्कर के प्रतिमा की भी विधिवत पूजन भी करते हैं। छठ पर्व को देखते हुए सूर्य मंदिर का रंग रोगन किया गया है। देव मार्कंडेय स्थित सूर्य मंदिर का इतिहास प्राचीन है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार मंदिर के समीप विभिन्न प्रकार के शिलालेख या अंकित चित्रलिपि से यह मंदिर किसी चेरो खरवार शासक द्वारा निर्मित बताया जाता है। पूर्व से प्रकाशित शाहाबाद गेजिएटर के अनुसार मंदिर का निर्माण काल 6वीं से 8वीं शताब्दी बताया जाता है। सासाराम, चलिए वहां देखते हैं। 7 घोड़ों पर सवार हैं भास्कर। कैमूर पहाड़ी की गोद में स्थित सदोखर गांव का राम जानकी मंदिर सरोवर के बीच में स्थित विशाल सूर्य मंदिर का अद्भुत इतिहास है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दशक पूर्व से में संत शिवपुरी महाराज का आगमन हुआ। यह राम जानकी मंदिर के परिसर में रहने लगे। उन्होंने एक बार गांव वाले तालाब का पानी निकालकर मछली मारते देख लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद इस तालाब के पानी निकालने के बाद मछली नहीं मिलेगी। बाद में पुनः लोगों ने एक बार पानी निकालकर मछली मारने के प्रयास किया तो सभी मछलियां मेढक का रूप धारण कर ली। भले तालाब से जाल से मछली निकाल लेने पर मछली तो मिलती है, लेकिन पानी निकालने के बाद उसमें एक भी मछली नहीं मिलती है। यह अद्भुत मंदिर सासाराम में है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर यानी आस्था का संगम और मन्नतों का मंदिर छठ पर अस्तांचलगामी और उदयमान सूरज को अर्घ देकर श्रद्धालु मनोवांछित फल की कामना करते हैं।
ऐसे मान्यता है कि भगवान सूर्य सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। देव में तो लाखों की व्रती पहुँचते हैं। सूबे में कई सूर्य मंदिरों की पौराणिक महत्व भी है, जहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पर महापर्व छठ के दौरान तो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। छठ के दौरान मंदिरों के आसपास मेला सा नज़ारा दिखता है। औरंगाबाद चलिए, देव में पहुँचे लाखों श्रद्धालु। औरंगाबाद जिला है जिसमें देव एक स्थान का नाम है। कार्तिक के छठ को लेकर देश सज धज कर तैयार हो रहे हैं। नगर शैली में बने सूर्य मंदिर की अपनी महत्व है और इसका द्वार पश्चिम मुख्य होने के कारण यह मंदिर सबसे अलग है। सूर्य पूजा के केंद्र के रूप में विख्यात देव में हर साल लाखों लोग अर्घ्य प्रदान करते हैं। कार्तिक छठ मेला में यहाँ ऐसे 8 लाख श्रद्धालु अर्घ्य देते हैं और इस बार इससे भी ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। रविवार को भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए तैयारियां में जुट गई। यही गाथा है। औरंगाबाद में देव पहुंचते ही लाखों के श्रद्धालु। सात घोड़ों पर सवार है भास्कर। कैमूर पहाड़ी की गोद में स्थित सधोखर गांव का राम जानकी मंदिर। सरोवर के बीच में स्थित विशाल सूर्य मंदिर का अद्भुत इतिहास है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दशक पूर्व से संत शिवपुरी महाराज का आगमन हुआ। यह राम जानकी मंदिर के परिसर में रहते थे। लोगों का एक बार गांव वाले तालाब का पानी निकालकर मछली मारते देख लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद इस तालाब के पानी निकालने के बाद मछली नहीं मिलेगी। बाद में पुनः लोगों ने एक बार फिर पानी निकालकर मछली मारने के प्रयास किया। तभी मछलियां मेढक का रूप धारण कर ली। भरे तालाब से जाल से मछली निकालने पर मछली मिलती है, लेकिन
पानी निकालने के बाद उसमें एक भी मछली नहीं मिलती है। सब मेढक का रूप आज भी धारण कर लेता है। यह सासाराम के अद्भुत मंदिर का यह सीन है। देखिए मंदिर सासाराम का मंदिर है। उसी में सात घोड़ों पर सवार भास्कर का आप लोग देख रहे हैं। कैमूर पहाड़ी की गोद में स्थित सदोखर गांव का राम जानकी मंदिर है, जो आप लोग हमारे अभी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं। और उसको देखिए, इसी के बारे में बताया जा रहा है। इसमें एक तालाब है, एक कोने पर मछली, तालाब पर बहुत सारा मछली रहती है। मछली को अगर पकड़ना है तो जाल से आप पकड़ लीजिए। अगर आप पानी निकाल के तालाब को पकड़ना चाहते हैं तो संभव नहीं, असंभव है, क्योंकि सभी मछली मेढक का रूप धारण कर लेता है। आज भी यह शाश्वत बात है। आस्था का प्रतीक है गुजरू मंदिर। काराकाट प्रखंड क्षेत्र के देव मार्कंडेय या गुजरू गांव के सूर्य मंदिर में अर्घ्य देने के लिए प्रति वर्ष हजारों छठव्रती आते हैं। हे भगवान भास्कर के प्रतिमा की भी जीवांत पूजन, निर्विध पूजन भी करते हैं। छठ पर्व को देखते हुए सूर्य मंदिर का रंग रोगन किया गया है। देव मार्कंडेय स्थित सूर्य मंदिर का इतिहास प्राचीन है। गांव में बुजुर्गों के अनुसार मंदिर के समीप विभिन्न प्रकार के शिलालेख पर अंकित चित्रलिपि से यह मंदिर किसी चेरोखरवार शासक द्वारा निर्मित बताया जाता है। पूर्व से प्रकाशित शाहाबाद गेजेट के अनुसार मंदिर का निर्माण काल 6वीं से 8वीं शताब्दी बताया जाता है ईसा पूर्व। भोजपुर के उदवंत प्रखंड के बेलाउर गांव में स्थापित सूर्य मंदिर छठ व्रत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल 50 से 60 हजार व्रतधारी छठ करने पहुँचते हैं। बिहार के अलावा यूपी, झारखंड व मध्य प्रदेश सहित भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोग भी बेलाउर सूर्य मंदिर में छठ व्रत करने पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ छठ व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। आरा जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आरा सहार मुख्य मार्ग पर बेलाउर गांव के दक्षिण पश्चिम कोने पर भगवान भास्कर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आरा रेलवे स्टेशन से विभिन्न वाहनों से करीब 20 मिनट से में बेलाउर का दूरी आप लोग तय कर सकते हैं। कभी किसी को जाना है तो बेलाउर इस प्रकार जा सकते हैं। देश के 12 कारकों में बड़गांव सम्मिलित है। यह न्यूज़ आप लोगों को कैसा लगा? अपना राय
कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। MAJP न्यूज़ देखने के लिए आप सभी लोग को मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। अपना ज्ञान बढ़ाना है तो MAJP न्यूज़ जरूर देखिए और देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया जाए, यह मेरा अनुरोध है। जय हिंद, भारत माता की जय। यह मंदिरों के नगरी है। भारत में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है तो मंदिर है। हर सर्व आस्था का सम्मानित यहाँ पर लोग रहते हैं और जिसके चलते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, क्रिश्चियन का चर्च भी बना हुआ है। जय हिंद। यह न्यूज़ आप लोगों को कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।